हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। तो देश भर में छठ महापर्व पर आस्था और परंपरा की अद्भुत छठा देखने को मिल रही है। जबलपुर में मां नर्मदा के तटों पर बड़ी खूबसूरती से इसे सजाया गया है। यहाँ ग्वारी घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं जो डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे और आज पूरी रात ग्वारी घाट पर नर्मदा किनारे रहकर ही वो यहाँ पूजा अर्चना करेंगे। वहीं कल उगते सूरज को अर्घ्य देने के बाद छठ पर्व का समापन होगा। मान्यता है कि सूर्य देव की पूजा से सुख समृद्धि मिलती है। तो चलिए हम जायजा लेते हैं। हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। जबलपुर से विजेंद्र पांडे हमारे साथ हैं, भोपाल से नीलम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो इंदौर से शालिनी हार्डिया हमारे साथ है। सबसे पहले बात नर्मदा के तटों की हो रही है, तो विजेंद्र आपका ही रुख कर लेते हैं। विजेंद्र, सबसे पहले जबलपुर में क्या क्या तैयारियां हैं और थोड़ी देर बाद यानी कि कुछ देर बाद जो है वो सूरज ढलेगा, यानी कि डूबते सूर्य को अर्घ्य दिए जाने की परंपरा है आज। किस तरह की तैयारियां क्या देख रहे हैं आप? बेशक विजय, सबसे पहले तो ग्वारी घाट का खूबसूरत नज़ारा मैं आपको दिखा देता हूं। आप देखेंगे कि अस्ताचल होने को है, सूर्यास्त होने को है और उससे पहले पूरी तैयारियां छठ पर्व की यहां पर है। और साथ साथ छठ पर्व को तो माना ही जाता है कि सूर्य की उपासना का ये पर्व है, प्रकृति की आराधना का ये पर्व है और एक तरह से सूर्य और कुदरत को का आभार मानने का ये पर्व है। यही वजह है कि प्रकृति की गोद में ही बैठकर, प्रकृति के ही किनारे पहुँचकर, नदियों के किनारे पहुँचकर इस पर्व को मनाने की मान्यता है। और पुण्य सलीला मां नर्मदा की बात की जाए तो इससे बेहतर कोई थौर हो नहीं सकता इतने खूबसूरत पर्व को मनाने के लिए। यही वजह है कि आप देखेंगे जहां मैं खड़ा हुआ हूं विजय, ये जबलपुर का ग्वारी घाट है और यहां पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। और इस पूरे आप क्षेत्र को देखेंगे, नर्मदा नदी के इस नज़ारे को देखेंगे तो बेहद खूबसूरती से भी सजाया गया है। और मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि कितनी तैयारियाँ यहाँ तमाम श्रद्धालुओं की ओर से की गई है। इंतज़ार है सूर्यास्त होगा तो डूबते सूरज को यहाँ अर्घ दिया जाएगा, लेकिन सूपा जिसे कहा जाता है उसमें रखकर विभिन्न तरह के पकवान, तरह तरह के जो पूजन सामग्रियाँ हैं, साथ साथ फल हैं, उनको लेकर ये लोग पहुँचे हैं। क्या क्या लेकर आए हैं आप लोग? आज का पूजा होनी है छठ की। ये फल फ्रूट लाए हैं, केला, क्या लेके आए हैं आप? संतरा लाए हैं और ये सेब लाए हैं और ये नारियल हो गया और नींबू हो गया, गन्ना हो गया और ये बनता है, ठेकुआ बनता है। हाँ। उसके लिए तो किस तरह से पूजा करेंगे आज आप? अभी शाम को पूजा करेंगे डूबते हुए सूरज का। अभी पूरी फैमिली साथ में आई है? कौन कौन आए आपके यहाँ? ये सब आए, ये चाची है। तो देखिए, मैं परिवार तमाम लोग आए हैं और मैं कुछ नज़ारे विजय आपको संक्षेप में और दिखा देता हूं। आप देखेंगे कि पूरा ये जो ग्वारी घाट है बड़ा क्षेत्र है और इस पूरे घाट में आपको महिलाएं जो हैं पारंपरिक वेशभूषा में सजी धजी मिलेंगी और उनकी ओर से पूजा की तैयारी बहुत की गई है। आप बताइए परिवार से कौन कौन आया हुआ है और क्या क्या लेकर आए हैं साथ? दीदी बताएंगे। दीदी बताएंगे। कोई आया है परिवार से? हाँ। पूरा पूरी फैमिली, सास ससुर देवरानी जेठानी, यानी आप कह रहे हैं कि पूरी फैमिली आई है हमारी। पूरी फैमिली आई हुई है, पूरा परिवार जो है मिलजुल कर इस त्यौहार को मनाता है। और विजय, आज सूर्यास्त का हम जिक्र कर रहे थे, कुछ ही देर में सूर्यास्त हो सकता है, लेकिन आप देखेंगे ग्वारी घाट में बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, परिवार के साथ मौजूद हैं और बड़ी परंपरागत तरीके से इस पर्व को मनाने की मान्यता है। और यही वजह है कि जो जो विधि और विधान है इस पर्व को मनाने का, वो तमाम पूजन सामग्री, फल लेकर यहाँ पहुँचे हैं। और जो पवित्र स्नान है, नर्मदा में डुबकी लेकर वो स्नान हो रहा है और इसके बाद डूबते सूरज को अर्घ्य यहाँ पर दिया जाएगा। रहिए आप हमारे साथ विजेंद्र, जरा भोपाल का भी रुख कर लेते हैं। भोपाल में किस तरह की स्थिति बनी हुई है? नीलम हमारे साथ बनी हुई है। नीलम, जी पुनीत,
भोपाल में काफी सारे घाट बनाए गए हैं, छोटे बड़े, और इस वक्त में शीतला दास की बगिया घाट पे, और आप देखिए यहाँ पे जो उत्साह है लोगों में वो काफी ज्यादा है। यहाँ पर काफी भीड़ आप देख सकते हैं। पूजा करने के लिए सभी श्रद्धालु यहाँ पर आ चुके हैं। आज डूबते सूरज को अर्घ देकर के जो पूजा शुरू की जाती है उसके लिए सभी यहाँ पर जो है इकट्ठा हो गए हैं। करीब 5:30 के आसपास का मुहूर्त जो बताया जा रहा है, उससे पहले ही आप देखिए कि पूरा जो है अपने पूजा पाठ का सामान लेकर के जो व्रती महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुंच गई है। काफी कठिन व्रत यहाँ पर करीब 36 घंटे का व्रत रखा जाता है, और मान्यता ऐसी है कि आज छठी मैया का व्रत रखने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, और खास तौर पर संतान के सुख के लिए जो है ये पूजा पाठ किया जाता है, पूरा व्रत रखा जाता है। हम कोशिश भी करेंगे कुछ महिलाओं से या जो यहाँ पे श्रद्धालु है उनसे बात करने के लिए कि क्या कुछ महत्व होता है और कितना महत्वपूर्ण होता है। ये आप देखिए सभी जो है पूजा पाठ। भैया, क्या कुछ महत्व होता है छठ के पर्व? ऐसा छठ का पर्व, जी छठ एक अपने आप में बहुत बड़ी छठ पूजा है हमारे भोजपुरी भाइयों के लिए, और आजकल तो इसका महत्व इतना है कि पूरे ऑल इंडिया या वर्ल्ड में फेमस है और सब लोग मना रहे हैं, और इससे बड़ी पूजा कोई नहीं है। देखिए, जो भोजपुरी समाज का तबका रहता है उनके लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो है जिन्होंने व्रत रखा हुआ है, हम उनसे भी जो है हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम, क्या कुछ महत्व रहता है व्रत का? दिन तो आप लोग रखते हैं, क्या तैयारी? सब कुछ तैयारी किया हम लोगों ने, फल फ्रूट किए हैं, पूरी बनाए हैं, सब कुछ की तैयारी की, गन्ना वगैरह सब कुछ लिए हैं। आज सूरज को अर्घ दिया जाएगा, क्या कुछ परंपरा हमारी मान्यताएं हैं? जी हाँ, सूर्य को अर्घ दिया जाएगा सुबह में भी। देखिए, काफी ज्यादा यहाँ पर तैयारियां भी प्रशासन ने पिछले दिनों की थी। घाट में इतनी ज्यादा भीड़ है कि इस वक्त यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं है। जो पूरे श्रद्धालु हैं और जो व्रती महिलाएं हैं अपने जो है परिवारजनों के साथ यहाँ पर मौजूद हुई हैं, और आप देखिए नजारे देखिए कि कितना इस आस्था का महापर्व जो है राजधानी भोपाल में भी कितने उत्साह के साथ, कितने धूमधाम के साथ मनाया जाता है, और करीब 50 छोटे बड़े घाट खास तौर पर इस पूजा के लिए बनाए गए हैं, और हर एक घाट में लगभग इसी तरीके के नजारे हैं कि जो व्रती महिलाएं हैं वो पानी में उतर के पूजा करती है और डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि जो छठी मैया है वो सुख समृद्धि बनाए रखती है। खास तौर पर संतानों के लिए ये पूरा पूजा पाठ किया जाता है, घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए, और अपनी इन्हीं मनोकामनाओं को लेकर के जो है राजधानी वासी आज घाट में जाकर के पूजा कर रहे हैं। पूरी तो चलिए अब जरा इंदौर का रुख करते हैं। शालिनी हार्डिया हमारे साथ बनी हुई है। इंदौर में छठ पर्व का अलग ही महत्व रहता है शालिनी, और लगभग हर जगह अगर आप देखेंगे तो तैयारियां करने के लिए लोग कल से ही जुट गए थे। किस तरह की स्थिति देख रहे हैं पर्व को लेकर? किस तरह की तैयारियां हैं? सुरक्षा के क्या इंतजाम है? देखिए विजय, इंदौर शहर वैसे तो सांस्कृतिक राजधानी भी कहलाती है, क्योंकि यहाँ पे हर एक पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इंदौर में 5 लाख से ज्यादा पूर्वांचल के लोग रहते हैं, और इसीलिए बीते 30 सालों से बड़ी विधि विधान से जो छठ पूजा है वो कराई जाती है। और आप देख सकते हैं, चूंकि यहाँ पे नदियां नहीं है, लेकिन कृत्रिम जलकुंड जो है वो सजाए गए हैं। शहर में 80 ऐसी जगह है जहाँ कुछ इस तरह से बेहद खूबसूरत जो कुंड है वो सजाए गए हैं, और आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा आस्था का जो महापर्व होता है, सूर्य की आराधना का जो पर्व होता है, उसकी वानगी आप देख सकते हैं कि महिलाएं किस तरह से पूरी आस्था के साथ ये व्रत को करती है। 36 घंटे निर्जला व्रत होता है, और उसके बाद से लगातार जो पूजा अर्चना का दौर है वो खास रहता है। चूंकि आज तीसरा दिन है, और ये दिन इसलिए ज्यादा खास होता है क्योंकि आज सबसे पहले जैसे ही सूरज डूबेगा उसके बाद उसे अर्घ दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से व्रती जो है अपना पूरा आधा जो पाठ है उसको पानी में डालकर जो पूजा है, जो ख्वाहिश है वो मांगने की कोशिश कर रही है। मैम, कितना महत्व रहता है छठ पूजा? 4 दिन का उपास कर, क्या क्या करते हैं? वो एक दिन उपास रहते हैं, तो फिर दूसरे दिन खरना करते हैं, उस दिन निर्जला व्रत रखते हैं, खीर पूरी खाते हैं, फिर दूसरे दिन पूर्णोपास रखते हैं। बिल्कुल, तो
कितना ज्यादा उत्साह रहता है। आपने बेहद खूबसूरत थाल भी सजाई है। हाँ, बहुत ज्यादा उत्साह रहता है। क्या बोले? तो देखिए बेहद खूबसूरत थाल जो है वो भी सजाई गई है, क्योंकि हर एक पूजा का अपना एक महत्व रहता है। किस तरह से मना रही है आप छठ? अच्छे तरीके से मनाते हैं हम लोग। अच्छे तरीके से हम लोग मनाते हैं। 4 दिन को उपास रहती है हम लोग, तो करते हैं हम लोग पूजा पाठ। आस्था का एक बड़ा केंद्र, और इस केंद्र के साथ आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो महिलाएं हैं वो 16 श्रृंगार तो करी, उसके साथ साथ हर एक किस तरह से मना रही है आप छठ। वाकई तैयारियां छठ की ये दिख रही हैं। और जिस तरह से जबलपुर में हमने नर्मदा के घाट पर तैयारियां देखी, भोपाल में हमने तालाब के घाट पर तैयारियां देखी, और इंदौर की भी ये तस्वीरें हम देख रहे हैं। हर जगह मध्य प्रदेश में इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। और छठी मैया का पूजन कर डूबते सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा और शुभ मंगल कामनाएं की जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए।